मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट। के सीक्रेट कोड है, जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी। तो उसका कोड है 123414। गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। मैं आप लोगों के सामने एक मशीन लाया हूं जो हूबहू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन की तरह है। उसी मशीन की तरह है जिसके बटन दबाने के बाद हम इस हिंदुस्तान का मुकद्दर चुनते हैं। ये उसी मशीन की तरह है जिस मशीन के बटन दबा के लोगों ने 2014 के अंदर एक सरकार चुनी। इस मशीन के ऊपर आज की केंद्रीय सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसी मशीन के ऊपर टिकी हुई है। आपको दिख रहा है? मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके 2 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा? नहीं, वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, इसलिए आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को 1-1 वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हां मैंने वोट हाथी को दिया है, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जब तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया
और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे, जी पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब यह है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। यह हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किया। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट आप 10 बजे के बाद डालेंगे वो सीधा झाड़ू पर डालेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे। जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन 5 पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट को, जो यहां पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड आया। तो कुल मिलाकर इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पर रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। 10 2 3 3 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे।
टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए सिरसा जी और